हेलो फ्रेंड, सीजीपीएस से हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, डेली क्लासेस आपकी हो रही है। हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हैं। ये क्लासेस आपके मंडी उप निरीक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए, तीनों के हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है आपका तीनों के लिए सेम है और तीनों का एग्जाम व्यापम ले रहा है। तीनों का सेम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी तक 2 क्लास हो चुकी है। अगर आप अभी जुड़े होंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा एक साथ, आप पुराने वीडियो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास नंबर तीसरा है। तीसरे क्लास में हम लोग ने 2 क्लास में जो वर्ण विचार पहला इकाई स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोग ने स्वर और व्यंजन को कंप्लीट किया। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अक्षर पे बात करेंगे। आपके सभी के सिलेबस में अक्षर लिखा रहता है, वर्ण व्यंजन अक्षर, लेकिन कहीं भी आपका इसका क्लासेस नहीं मिलता, अक्षर का अलग से सेपरेट क्लासेस नहीं। आपके बुक में ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में दिया रहता है, और अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है फिर हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस बार पूरा एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। छोटा छोटा वर्ड भी लिखा, उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ें ताकि कोई भी कमी ना बचे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए पूरे डिटेल से ले रहे हैं। और कुछ दिन में आपके टेस्ट का भी शेड्यूल डाल दिया जाएगा। अभी कुछ क्लासेस कर लेते हैं, फिर उसका टेस्ट स्टार्ट करेंगे करके। अभी टेस्ट नहीं डल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। 2-4 दिन और क्लास कर लेते हैं, फिर उसका टेस्ट कंटिन्यू चालू कर देंगे। डेली क्लासेस के साथ साथ टेस्ट भी होते रहेंगे वहाँ। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अक्षर तीनों के लिए, मंडी निरीक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए। ठीक है, पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपका जैसे वर्ण विचार हो जाएगा, जैसे ही चैप्टर इकाई खत्म होता है, आपका इसका पीडीएफ नोट्स आपके बैच में डाल दिया जाएगा, जो नया बैच है उसमें। ठीक है, तो ताकि आप नोट्स बना पाएँ। ठीक, और उसको नोट्स बनाइएगा हाथ से लिख के। चलिए, अक्षर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है जो कभी क्षर या नष्ट नहीं होता। तो अक्षर उसको बोला जाता है जो बोला जा सकता है कि उसको और छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते, या वो नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये परिभाषा छोटा सा आप याद रखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से क्या परिभाषा याद रखेंगे? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं। मतलब एक वर्ण है, उसको भी आप अक्षर बोल सकते हो। ठीक है, एक वर्ण हो गया या एक से अधिक वर्ण से मिलकर बनी ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे आप लोग आराम से देखेंगे। जैसे क क्या है? एक वर्ण भी है और ये खुद में एक अक्षर भी है। क पूर्ण अक्षर है एक। ठीक है, का ये भी अक्षर है, इसके साथ एक मात्रा जोड़ दिया। क में हम लोग अ की मात्रा जोड़ दिए तो ये का हो गया। तो ये 2 वर्ण हो गए, वर्ण नंबर 1 और ये वर्ण नंबर 2। तो 2 वर्ण मिलके भी अक्षर बना रहे हैं का। ठीक है, तो एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि इकाई बनती है उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कम हो गया, ये भी आप देखिए 2 वर्ण है, इसमें क और म दोनों मिलके अक्षर बने। ठीक, जैसे राम हो गया, इसमें रा हो गया, म हो गया, ये भी 2 अक्षर है। तो ऐसे करके एक वर्ण से या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि की इकाई बनती है उसे अक्षर कहा जाता है। ये दोनों परिभाषा आप याद रखिएगा। कूट वाले क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से घुमा फिरा के बनता है और कुछ नया नहीं आता। ठीक है, पूरा क्लास देखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर आपको समझना है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। पूरा डिटेल में हम लोग इसको 2 क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे क, म, त, ये सारे आपके आपके वर्ण है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो वर्ण के अंतर्गत 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, स्वर और व्यंजन। ठीक, चलिए अक्षर क्या होता है, अब अक्षर को देख लेते हैं। तो अक्षर क्या होता है? एक या अधिक वर्णों के मेल से बना उच्चारण इकाई। उदाहरण जैसे कम, क और म, ये 2 वर्ण मिलके कम बन गए, तो ये हमारा अक्षर आ गया। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, हर वर्ण अक्षर हो सकता है। ध्यान नहीं रखेंगे, ये यहीं से घुमा क्वेश्चन पूछता है, जो हर वर्ण है वो अक्षर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर अक्षर वर्ण नहीं होता, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, इसको आगे अभी और हम लोग क्लियर करेंगे, इससे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा नोट करके। हर वर्ण अक्षर हो सकता है, लेकिन हर अक्षर वर्ण नहीं होता। अब ये इसका उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। जैसे अभी मैं बोला का, ये वर्ण है, क्या है? ये वर्ण है और ये खुद में एक अक्षर भी है। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ण है जो, या कौन सा अक्षर है, जैसे ये। ठीक है, लेकिन ये वर्ण नहीं है। तो ऐसे वाला उदाहरण भी अभी आगे आपको क्लियर होगा। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए, नोट करके रखिएगा। हर वर्ण अक्षर हो सकता है, लेकिन हर अक्षर वर्ण नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अक्षर के प्रकार। अब आप लोग ने देखा था कि पिछले शिक्षक भर्ती में मैं आपको तीनों क्लास में बोला हूँ कि उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार पूछ दिया गया था।
तो उसी प्रकार के हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़े उन सबको प्रकार को भी ध्यान में लेते हुए चल रहे हैं, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे बढ़िया से बने। ठीक है, चलिए अक्षर क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। स्वरात्मक अक्षर जो केवल स्वर से बने होते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, तो ये स्वरात्मक अक्षर जो केवल स्वर है। फिर आता है व्यंजनात्मक अक्षर जो व्यंजन और स्वर से मिलकर बनता है, जैसे क, का, की, कु। ठीक है, अब देखेंगे जैसे का क्या है, ये क वर्ण है, व्यंजन है, इसमें आपका स्वर बना है तो ये हो जाएगा का। ठीक है, संयुक्त अक्षर की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बना अक्षर होता है वो आपके संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्र, ठीक, त्र, ये हम लोग पढ़े थे ना, त्र कैसे बनता है। ठीक है, उसमें इसका तोड़ के, तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपके संयुक्त अक्षर के अंदर कहलाता है क्र, त्र, ज्ञ, ष्ट, आधा सा वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3 प्रकार के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तीनों प्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य 3 प्रकार के। फैक्ट भी आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है, उदाहरण भी याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरे यूट्यूब में आपको देख लीजिएगा। शिक्षक भर्ती के लिए, मंडी निरीक्षक के लिए, इस प्रकार के पूरे एक एक डीपली यूट्यूब पे निःशुल्क आपको इस प्रकार से क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरा देखिए, फ़ायदा उठाइए, और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके बैच से जुड़ जाइएगा। चलिए अक्षर की संरचना देखते हैं, डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी में हर अक्षर का आधार स्वर है। कोई भी अक्षर आप ले लीजिए, जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा वो अक्षर नहीं बनता। उसमें कुछ ना कुछ स्वर जुड़ा रहता है। यदि व्यंजन अकेला लिखा जाता है तो उसमें अस्वर छिपा होता है। जैसे मैंने क लिखा, तो आपको पता है क कैसे बनेगा। अब जब इसमें से स्वर निकालेंगे तो ये हलंत लग जाता है। ठीक है, प्लस अ बाहर निकल जाता है। तो ऐसा वाला निशान जहाँ पे लगा, मतलब समझ जाइए उसमें स्वर बाहर हो गया है, और जैसे स्वर बाहर हुआ वो वर्ण नहीं कहलाता है। ठीक है, तो जो ये क है, ये आपके क प्लस अ में टूट गया। ग, इसमें से आप लोग स्वर को बाहर निकाल दिए, त से स्वर को बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया गया है। तो जब स्वर जुड़ जाता है तब जाके वो एक अक्षर बनता है, एक वर्ण बनता है। इसे अंतर्निहित अ कहते हैं, जो अंदर में निहित रहता है, हमको दिखाई नहीं देता। जैसे मैं कोई भी शब्द लिख किया, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ब, लिख दिया ब। अब मैं बोलूँगी इसमें स्वर है कि नहीं, तो है, बिल्कुल। इसमें आप स्वर को बाहर निकालेंगे, ये चिन्ह लग जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये स्वर बाहर आ गया। ठीक है, तो अंतर्निहित अ बोला जाता है सभी वर्णों में, चाहे वो व्यंजन हो। जितने व्यंजन हैं उन सभी में आपके अंतर्निहित अ पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन पैटर्न, क वर्ण का वास्तविक रूप क्या है। अब आपको दे देगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसको तोड़ते हैं तो ऐसा लिखाता है, इसीलिए क वर्ग का वास्तविक रूप है। मैं सारे पैटर्न को लेके चल रहा हूँ अभी तक, जैसे क्वेश्चन बने हैं और आगामी जो बन सकते हैं उसको भी लेके चलूंगा। ठीक है, अभी हम लोग अक्षर पढ़ रहे हैं, इसके मैंने कूट वाले भी क्वेश्चन आपको कराएंगे लास्ट में। ठीक है, बाकी बैच में आपके इसके सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, मात्रा और अक्षर। जब व्यंजन के साथ अलग अलग स्वर जुड़ते हैं तो अलग अलग अक्षर बन जाता है। जैसे एक का था, उसमें ये आ के मात्रा जुड़ा तो का हो गया, की हो गया। तो जो व्यंजन एक है, व्यंजन तो एक ही है, लेकिन अलग अलग उसमें स्वर जुड़ रहे हैं। आ जुड़ रहा है, फिर छोटा ई जुड़ रहा है, फिर बड़ा ई जुड़ रहा है। तो ऐसे हम लोग स्वर को बदल रहे हैं तो अक्षर बदल जाता है। इस बात को समझिए, कॉन्सेप्ट लेवल पे हम लोग लेके चल रहे हैं। जब व्यंजन के साथ अलग अलग स्वर जुड़ते हैं तो अक्षर बदलते जाता है। देखिए अक्षर बदल रहा है, क से ही बन रहा है सब, लेकिन का हो गया, की हो गया, की हो गया। ठीक है, कु हो गया, छोटा कु, बड़ा कु। तो इस प्रकार से यह पूरा समूह अलग अलग अक्षर माने जाते हैं। तो एक हम लोग वर्ण से बहुत सारे अक्षर बना सकते हैं स्वर जोड़ जोड़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अक्षर और शब्द में अंतर। अक्षर क्या होता है, उच्चारण की इकाई कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये नए पैटर्न के अनुसार इसको पूछा जा सकता है। अक्षर क्या है, उच्चारण की इकाई है। शब्द क्या है, ये अर्थ की इकाई बोला जाता है। तो शब्द को अर्थ की इकाई कहा जाता है, और उच्चारण को मतलब जो अक्षर है उसको उच्चारण की इकाई कहा जाता है, शब्द को अर्थ की इकाई कहा जाता है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। उदाहरण के लिए र और म, रम बन गया। इसमें 2 अक्षर है, एक र हो गया, एक म हो गया, और एक शब्द बना है। तो 2 अक्षर मिलके क्या बना, एक हमारा शब्द बना है। 2 अक्षर मिल गया और एक हमारा क्या बना है, शब्द बना है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, इसमें 3 अक्षर है, वि, दया, धनलय। ठीक है, तो इसमें 3 अक्षर है और मिलके एक हमारा शब्द बना रहा है, विद्यालय शब्द।
तो इसको समझ के अच्छे से कौन से बनाते जाइएगा। पूरा बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे पॉइंट को मैं करा रहा हूँ, इस बार कोई कमी नहीं करना है। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, आप लोग जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करके, जो CGPSC हैंडेड और नोट्स टीम के द्वारा टेस्ट बैच चलाए जाते हैं जिसमें नोट्स भी PDF दे रहे हैं, उस बैच में आप जरूर जुड़िएगा। इन सभी के हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़ें, इन सब के हम लोग क्या करेंगे, कूट वाले क्वेश्चन व्यापम लेवल के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बना के आपको देंगे। 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन एक एक इकाई के हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो। और जो CG टेट में आप लोग लास्ट में फंसे थे 30 दिन में कि सर नोट्स दे दो, सर टेस्ट दे दो, तो वो आपको फिर वो ऐसा मौका ना आए। ठीक है, आप पहले से शुरू दिन से जुड़ो, क्योंकि हमारा जो फीस रहता है वो फिक्स रहता है। जो टाइपिंग शुल्क लेते हैं टीम के द्वारा वो एक निर्धारित है, और वही आपको लगता है, चाहे आप आज ज्वाइन करें चाहे पेपर से एक दिन पहले। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो आप जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अक्षर विभाजन। अक्षर विभाजन सिलेबलिक डिवीजन हार्ड लेवल की। अक्षर विभाजन का आधार उच्चारण है, न कि मात्र वर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे कमल हो गया, जो अक्षर का विभाजन का आधार है वो उच्चारण है, बोल रहे हैं, मात्रा नहीं है बोल रहे। उच्चारण के आधार पे हम लोग अक्षर को विभाजित करते हैं। जैसे कमल हो गया, तो क धन मल बोलेंगे तो ये गलत हो गया। ठीक है, उच्चारण गलत हो रहा है, मल शब्द गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, सही अक्षर क्या होगा, क धन म धन ला, 3 अक्षरों में टूटेगा कमल। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा भी मैं आपको इसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको जितने सारे शब्दों को तोड़ने आएगा उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय 3 में ही टूटेगा। 3 आपको इसको तोड़ना है, वि धन दया धन लय, संधि विच्छेद नहीं करते, विद्या धन आलय ऐसा नहीं तोड़ना है, वो शब्द में टूट रहा है। अभी आप अक्षर पढ़ रहे हैं, संधि में शब्द में टूटता है। जैसे हम लोग विद्यालय क्या बोलते हैं, विद्या धन आलय तोड़ देते हैं। तो ये आप अक्षर थोड़ी, वहां पे आप शब्द प्रयोग करें। हमारा तो सिलेबस अक्षर है, तभी हमको अक्षर पे फोकस करना है। इसीलिए 3 अक्षरों में टूटता है विद्यालय, वि धन दया धन लय, याद रखिएगा। फिर कृष्ण हो गया, क्री धन शस्त्र। ध्यान दें, संयुक्त व्यंजन होने पर अक्षर संख्या बदल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर की बात करते हैं। जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो आधा रूप बनता है। अब देखिएगा, मैं आपको बताया था, एक हम लोग व्यंजन ले लिए, इसमें हम लोग ने क्या किया, एक स्वर मिला दिया, तो ये पूरा एक अक्षर बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग ने एक व्यंजन तो लिया, लेकिन उसमें स्वर ना लेके हम लोग व्यंजन ही ले लिए, तो वो क्या बन जाता है, आधा रूप बन जाता है। आधा आधा को इस साइड जो निशान लगाते हैं वो। ठीक है, जैसे त में र जोड़ के त्र बन गया, ज में ज्ञा जोड़ के ज्ञा बन गया। उदाहरण जैसे प्रकाश में प्र धन काश धन ध, सत्य में सत्य धन या, ये सब चीजें हैं। ठीक है, चल आगे देखते हैं। हलंत और अक्षर। जब व्यंजन के स्वर स्वर नहीं होता तो हलन लगता है। वही चीजें हैं जो आपको बताया, क में अगर हम इससे स्वर को निकाल देंगे तो हलन लग जाता है, ये बोल रहे हैं। PDF जब मिलेगा ना, आप नोट्स बनाएंगे तब आपको, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को रखा हूँ, नहीं तो मैं आप शॉर्ट में पढ़ाना चाहता था। यहाँ पे ये सब चीज़ें बार बार नहीं लिखना, लेकिन मैं पूरा पॉइंट वाइज नोट्स बनवाया हूँ, ताकि आप हर चीज़ को आपके नोट्स में रहे। जब आप रिवीजन करें तो आप रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हलन के लिए मैं कई बार अभी ऊपर उपयोग कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको अलग से लिख के बना रहा ताकि आप लंबे समय तक इसको नोट्स के माध्यम से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में वह पूर्ण अक्षर नहीं कहलाता। जैसे स दंता, सत्ता अधूरा है। ठीक है, तो ये पूरा अक्षर नहीं है क्योंकि ता अधूरा है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट मैंने बनाया, परीक्षा में भ्रमित करने वाले प्रश्न। तो परीक्षा में भ्रमित करने वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे क्रम में कितने वर्ण है, बोले क्रम में कितने वर्ण है, तो कोई बोल देगा एक ही वर्ण है, इसमें स्वर बाहर निकला, तो ये नहीं है, ये इधर रहता तब आप स्वर बाहर निकला बोल रहे हैं। इसमें आपके 2 वर्ण है, एक क्र प्लस रा, ये वाला अगर रहता है तब इसमें अ जुड़ता है, स्वर रहता है ये वाले में, लेकिन यहाँ पे आधा का है, ये वाला क्र है, तो इसमें 2 वर्ण है, एक क्र और रा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ये दोनों में अंतर समझिएगा ना। लेकिन एक संयुक्त अक्षर है, बाकी वो मिलकर क्या बना है, एक संयुक्त अक्षर बना है। जैसे कर्म में कितने अक्षर हैं, तो आप रारेप को बाहर हटाएंगे तो देखिए, अब एक शब्द रहता है तो ऐसे लग जाता है, लेकिन अगर 2 शब्द है दूसरे में रारेप लगाना है तो ऊपर में लगाते हैं। तो कर्म से आप क और र को आधा निकाल दिया, इधर म को बाहर कर दिए, तो इसमें जो क्र था इसमें ना लग के ये इसमें आ जाता है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है कर्म को। लेकिन इसमें 2 अक्षर है, आप इसको याद करके रखिएगा समझ के। ठीक है,
सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देके आपको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अक्षर गिनने की ट्रिक। जहाँ जहाँ स्वर ध्वनि सुनाई दे वहाँ नया अक्षर बनेगा, वहीं पे आप ब्रेक लगा। जैसे भारत, भा आ रहा है मतलब यहीं पे एक टूटेगा, भारत, ठीक है, तो 2 अक्षर बन गया। अनुशासन में अनुशासन, तो ये 4 अक्षर हो गया। तो ये बार बार प्रैक्टिस पे आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे या जितने ज़्यादा शब्दों का आप प्रैक्टिस करेंगे अक्षर के लिए, उतना ही आपको ये गिनने वाला ट्रिक आसान होगा, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है कि मैं आपको रटा दूं और आप अक्षर गिन के बता दें। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप देखेंगे अक्षर को, मैं लास्ट में 40-50 ऐसे वो भी दे दूंगा, तो इसमें आप अक्षर को देख पाएँ, ठीक है। चलिए, अक्षर का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या होता है। अक्षर क्या है, ध्वनि विज्ञान और वर्ण विज्ञान का जो आधार है। किसी भाषा की लिपि प्रणाली अक्षरों पर आधारित है। स्वाभाविक सी बात है, जैसा अक्षर है उसी आधार पर लिपि बनेगा। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक, जो अक्षरात्मक अक्षरात्मक लिपि है, क्योंकि इसमें हर व्यंजन में एक स्वर निहित होता है, ठीक है। अक्षर है उसमें, अक्षर, ये बोल रहा है कि जो देवनागरी लिपि है वो अक्षर के थ्रू बना है। सब में अक्षर है क्योंकि उसमें हर व्यंजन में एक स्वर निहित होता है और वो जाके अक्षर का निर्माण करता है, ठीक है। चलेगा, अब फाइनल रिवीजन करते हैं जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। क्या क्या आता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अक्षर क्या होता है, ध्वनि की उच्चारण इकाई बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण बोलोगे, लेकिन ध्वनि की उच्चारण शब्द याद रखिएगा, उच्चारण इकाई क्या होता है, तो अक्षर बनता है। एकदम फाइनल रिवीजन है, जितना भी पढ़े उसका। व्यंजन अकेला नहीं होता या व्यंजन अकेला नहीं उच्चारित होता, उसमें अ जुड़ा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, समझा दिया हूँ। संयुक्त व्यंजन अक्षर संख्या को प्रभावित करता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। संयुक्त व्यंजन जहाँ आधा स वाला आ गया, ठीक है, तो वो अलग से कृष्ण में जैसे था आधा स, तो वो 2 शब्दों में टूटा था, ठीक है। हलन लगने पर अक्षर अधूरा हो जाता है, मैं आपको बताया कि हलन जैसे लगा अक्षर क्या होता है, अधूरा हो जाता है। अक्षर विभाजन उच्चारण पर आधारित है, लिखावट पे नहीं। आप जैसा जैसा उच्चारण करेंगे अक्षर वैसे ही टूटता है। मैं आपको बोला जहाँ पे स्वर आए वहाँ पे आप शब्दों को तोड़ सकते हैं। जैसे भारत में भा, भा के बाद आपका आ रहा है, इसलिए भा धन रत हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षर का विभाजन है उच्चारण के आधार पर करना है, लिखावट के आधार पर नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए, अक्षर किसे कहते हैं, वह ध्वनि समूह जिसे एक साथ बोला और लिखा जाए उसे अक्षर कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, वह ध्वनि समूह जिसे एक साथ बोला और लिखा जाए अक्षर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन पे लिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसको, उसका हम लोग कूट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो अंतिम तक बने रहिएगा। हिंदी में अक्षर का निर्माण किससे होता है, तो वर्णों के मेल से होता है, चाहे एक वर्ण हो चाहे एक से अधिक वर्ण हो। प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, नहीं, तो प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होता है। क्या प्रत्येक अक्षर में स्वर का होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल सभी में आपको स्वर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, व्यंजन अकेले अक्षर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, इसीलिए व्यंजन अकेले अक्षर नहीं बन पाता। व्यंजन को हम जब स्वर को बाहर निकाल लेते तो आधा हो जाता है, वो अक्षर नहीं बन पाता। जब उसमें स्वर जोड़ते तब जाके वो जो व्यंजन है वो अक्षर बनता है। क एक अक्षर है या वर्ण, तो ये दोनों है, क एक अक्षर भी है और एक वर्ण भी है। क्रम में कितने अक्षर हैं, तो एक ही अक्षर है, ठीक है, क्योंकि उसमें से वो बाहर निकल चुका है। क्योंकि इसमें ये वाला है ना, बाहर नहीं निकले, ये वाले में आपका क प्लस र आया है, तो ये हो जाता है क्र, ठीक है। कमल शब्द में कितने अक्षर हैं, तो क धन म धन ला 3 अक्षर हैं। अगले क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। छ क्या है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। ज्ञ में कितने वर्ण हैं, तो 2 वर्ण है। आप जब ज्ञ को आप तोड़ते हैं तो ये आपको पता है कि ज प्लस ज्ञ में टूटता है, तो 2 वर्ण है इसमें, वर्ण नंबर 1 और वर्ण नंबर 2। हिंदी में अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, तो जो वर्ण है वो ध्वनि की इकाई है और अक्षर है वो उच्चारण की इकाई। इसी चीज़ को मैं बोला हूँ, आप याद रखिएगा, आगामी पेपर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं।
अंदर के जो कॉन्सेप्ट उस पे बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैंने अक्षर शब्द को मैं आपके सिलेबस में देखा तो उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको एक साथ मर्ज करके इस पीडीएफ के माध्यम से ला रहा हूँ। ये आपके बैच में डल जाएगा, हूबहू आप नोट्स बना लीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं सम्मिलित करने की कोशिश इसमें किया हूँ। ठीक है, तो वर्ण जो ध्वनि की इकाई है और अक्षर क्या आपके उच्चारण की इकाई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मात्रा का संबंध किससे है? तो मात्रा आपके स्वर से आते हैं। जैसे मैंने लिखा का, फिर इसमें लगा दिया छोटा ई, तो ये हो गया की। तो जो मात्रा आ रहा है वो स्वर के अनुसार आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने बड़ा ई लिखा तो ये बड़ा की हो जाता। ठीक है, की में कितने अक्षर है? तो एक ही अक्षर, अक्षर तो एक ही बनाएगा। किंतु में कितने अक्षर है? दो है, किन और तू। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जो नीचे में ये वाला लगाते हैं जैसे क, इसका मतलब ये है हलंत लग गया, मतलब इसमें से स्वर बाहर निकल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अक्षर शब्द में कितने अक्षर हैं? अक्षर में आपके तीन हैं, अ और छ और र, ये तीन हैं। ठीक, क्या मात्रा स्वयं अक्षर होती है? नहीं, मात्रा स्वयं अक्षर नहीं होती। वो जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ती है तब वो जाके एक अक्षर का निर्माण करती है। चलिए आगे देखेंगे। देवनागरी लिपि में लेखन की इकाई क्या है? तो अक्षर, अक्षरात्मक बोलते हैं ना, अक्षरात्मक। ठीक, चलिए अब कूट वाले क्वेश्चन लास्ट आपका जो इस टॉपिक का सार है। 4 से 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, बाकी आपके बैच में होंगे। ठीक है, जितना यहाँ जरूरी है उतना मैं यहाँ करा रहा हूँ। एक बेसिक लेवल आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ थ्योरी के माध्यम से। बाकी जितने भी क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के हैं, वो हम आपको कूट लेवल पे, इसी लेवल पे जैसा क्वेश्चन अभी आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस इस बार हम लोग करें, क्योंकि व्यापम में इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, छत्र शब्द के संबंध में निम्न कथनों पर विचार दीजिए। छत्र शब्द को देख के आप बताइएगा इसके बारे में। इसमें दो संयुक्त अक्षर हैं, एक छ हो गया, एक त्र, आप देख रहे हैं दोनों संयुक्त हैं। इनमें कुल दो अक्षर हैं, छ एक संयुक्त व्यंजन भी है। तो बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा? सारी चीजें वही है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, उसी को मैंने यहाँ पे इसके माध्यम से कुट के माध्यम से क्वेश्चन रख दिया। एक क्वेश्चन में 3 जानकारी आ गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञान शब्द के संबंध में ज्ञान। चलिए अब आप ज्ञान लिख लीजिए। ज्ञान, अब ज्ञान में आप बताइएगा ज्ञ क्या है? संयुक्त अक्षर है, इसमें कुल दो अक्षर हैं, ज्ञ में दो वर्ण होते हैं। तो आप बताना कौन कौन से इसमें सही है। ज्ञान शब्द को आप पूरा तोड़ के देखिए। देखिए पहला आपका तो सही है, संयुक्त अक्षर ही है। ठीक है, दूसरा इसमें दो अक्षर है, एक ज्ञ, एक ज्ञ प्लस न। ठीक है, दूसरा आपके ज्ञ में दो वर्ण है, ज्ञ में दो वर्ण है, क्योंकि ये आपके संयुक्त है, दो से बनता है, ज प्लस यहाँ से। ठीक है, तो ज्ञ में दो वर्ण है और इसमें कुल दो अक्षर है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही, तो बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है, बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, किंतु शब्द के बारे में बताना है आपको। किंतु, किंतु इसमें दो अक्षर हैं, किन एक नासिक की युक्त अक्षर है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। चलिए बताएंगे किंतु शब्द के बारे में बताइए। इसी प्रकार के आप पूरे सिलेबस के, चाहे आप मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी करें, चाहे आप सहायक शिक्षक की, चाहे आप शिक्षक की, इसी पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें मैसेज करना है 75 83 86 44 61, और शुरू दिन से ही प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। लास्ट में फिर आपको 5 साल वेट करना पड़ जाएगा फिर। इसीलिए शुरू दिन से ही, आज से ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही इसमें मैसेज करके जुड़ जाइए और शुरू दिन से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 दिन में टेस्ट अपडेट होने भी बैच में चालू हो जाएंगे। कुछ थ्योरी पहले कंप्लीट कर रहे थे, फिर उसी आधार पे हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको चलाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही हैं। इसमें दो अक्षर है, किन और टू, पढ़े भी हैं ये सारी चीज़ें, वही है जो मैं थ्योरी आपको पढ़ाया हूँ। किन एक नासिका युक्त शब्द है, इसमें अनुस्वार लगा, बिंदु लगा, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षर शब्द में क्या है? अक्षर शब्द को आप तोड़ के देखिए। अक्षर, छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल।
इसमें 3 अक्षर हैं, बिल्कुल तीनों हैं। प्रत्येक अक्षर में स्वर नहीं, तो बिल्कुल स्वर तो जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते, 1 2 3 तीनों सही हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें मैं लिया हूँ, बाकी आपके बैच के थ्रू आपको कराएंगे। त्रिशूल शब्द के संबंध में आप बताना है। त्रि क्या है? एक संयुक्त अक्षर है, ठीक है। इसमें 3 अक्षर हैं, त्रि सु और ल। सुल में दीर्घ स्वर है, बड़क मात्रा लगा है, आपको दिख ही रहा है, इसलिए दीर्घ तो आएगा ही आएगा। तो इसमें भी हमारा तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हमारा तीनों जो कुट है वो सही है। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बैच में कराऊंगा, यहाँ नहीं का, केवल 5 ही क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। अगला टॉपिक देख लीजिएगा, सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं तो बताने की जरूरत है। आगे कल वर्तनी वाला रहेगा शायद तक, वर्तनी लिंग ये सब है आपके पहले इकाई में। चाहे आप मंडी निरीक्षक की तैयारी करें, चाहे आप सहायक शिक्षक की, चाहे शिक्षक की, तीनों के लिए कंबाइंड क्लास है। क्योंकि सेम जो व्यापम है वही पेपर ले रहे हैं, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो अभी हमको पूरा डिटेल में लेके चलना है तीनों एग्जाम के लिए। तो तीनों वाले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे। एक बार नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग भी क्लास कर अभी मैसेज करेंगे इसमें मैसेज करिएगा 75 83 86 44 1, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल बेस्ट। शेयर कर दीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोग भी तैयारी करें मंडी उपनिरीक्षक की, सहायक शिक्षक को तत्काल मैसेज करके हमसे जुड़ जाइएगा।